दिल्ली धमाकों के बाद आज सबसे बड़ी बैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की मीटिंग और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आज होने वाली बैठक। सीसीएस की इसी बैठक में बड़े फैसले होने की भी उम्मीद है। और अब एक बड़ी खबर है, दिल्ली धमाकों के बाद पाकिस्तान में खौफ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से घबरा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान पर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान युद्ध जैसे हालात में है। आखिर क्यों पाकिस्तान में है इतना खौफ? क्योंकि 22 अप्रैल पहलगाम हमला, सीसीएस की बैठक हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा फैसला, पाकिस्तान में भारतीय सेना का यह हमला और पाकिस्तान में ही तबाही। अब 10 नवंबर दिल्ली धमाका, 12 नवंबर सीसीएस की बैठक, और ऐसे में इसी सीसीएस की बैठक में बड़ा फैसला संभव है। 2001 से 2025 तक आतंकी घटनाओं पर रिपोर्ट, ये एक बड़ी खबर है, जहां दुनिया में शिक्षित मुस्लिम आतंकियों की 35 घटनाएं। फरीदाबाद मॉड्यूल के बाद ये नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में उमर, हाफिज सईद, मसूद अजहर का जिक्र है और रिपोर्ट में आतंकी ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र है। इस बीच आपको जल्द 11 आतंकियों के नाम और प्रोफाइल के बारे में भी जानना चाहिए, जो बड़ी आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं और काफी पढ़े लिखे भी हैं। इसमें डॉक्टर्स तक शामिल हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान के दुश्मन व्हाइट कॉलर आतंकी। क्यों? क्योंकि 10 नवंबर 2025 डॉक्टर उमर नबी, पेशा डॉक्टर है लेकिन आरोपी दिल्ली धमाके के। इसके अलावा दूसरा नाम आता है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, प्रोफेसर हैं पेशे से और दिल्ली धमाके के आरोपी भी। साथ ही इसमें तीसरा नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसको लेकर बड़े खुलासे, प्रोफेसर और प्रोफेसर की क्या जिम्मेदारी थी, किस तरीके से दिल्ली धमाकों को लेकर तैयारी थी, इस पर बड़े खुलासे हो चुके हैं। और साथ ही आदिल अहमद, एक और ऐसा नाम जिसका पेशा डॉक्टर जरूर है लेकिन काम जैश के लिए करता है। साथ ही इसी फहरिस्त में एक नाम इश्तियाक का भी है, जो कि पेशे से डॉक्टर है लेकिन अलकायदा से संबंध है, और आईएसआईएस के लिए काम करने वाले डॉक्टर अदनान अली। हालांकि ये 2024 के वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, 2022 से अभी तक सामने आई रिपोर्ट्स के जरिए ही ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से आईआईटी मुंबई के इंजीनियर अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखनाथ मंदिर पर हमले में शामिल रहे, और साथ ही इंजीनियर रियाज भटकल, जो कि 2008 दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी है और उससे पहले 2006 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में भी बड़ी भूमिका निभा चुका है। हालांकि मुंबई हमले के ही मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हाफिज सईद का नाम भी इस फहरिस्त में आपके सामने, साथ ही ग्रेजुएट मसूद अजहर, क्योंकि संसद भवन पर हमले के ये आरोपी, ये जो पूरी एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले, संसद भवन पर हमला करने वाले आरोपी आतंकी अफजल गुरु का भी नाम इसी फहरिस्त में आपके सामने, इसलिए क्योंकि अब इस रिपोर्ट के जरिए यह साफ हो पाया कि किस तरीके से डॉक्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके और एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के साथ साथ इंजीनियर यानी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद किस तरीके से आतंकी गतिविधियों में इनका नाम शामिल रहा है और कौन कौन से आतंकी हमले हैं जिसके तहत ये एक पूरी फहरिस्त इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां डॉक्टर उमर नबी लगातार इसको लेकर कई बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर और प्रोफेसर हैं लेकिन दिल्ली धमाकों के ये आरोपी हैं। साथ ही डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिनके परिवार से भी हमने बात की, उनकी भूमिका किस तरीके से एक प्रोफेसर के तौर पर नहीं बल्कि दिल्ली धमाकों की बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर सामने आ रही है, कैसे इस हमले की 2 साल से प्लानिंग हो रही थी और कैसे विस्फोटक इकट्ठा करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, उसको लेकर बड़े पर्दाफाश हो चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया कि भूटान यात्रा से वापस आते ही प्रधानमंत्री अब दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से जाकर मुलाकात कर सकते हैं। इस वक्त इसी बड़ी खबर पर अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री अब एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, जहां ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीर भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट में घायल लोगों से प्रधानमंत्री की मुलाकात के साथ साथ आपको बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद सीसीएस की बैठक भी होने वाली है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में साफ है कि किस तरीके से अभी तक पूरे मामले की जांच को लेकर जिस तरीके से
गृह मंत्री को एक एक डिटेल दी गई है। उसी के तहत वो सारी इंफॉर्मेशन आज टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी रखी जाएंगी। और दिल्ली ब्लास्ट में किसकी क्या भूमिका है, इस पूरी साजिश को लेकर अभी तक जांच में क्या सामने आया है, यही आज की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया जाएगा। फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब यात्रा से वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे हैं और एलएनजेपी हॉस्पिटल में दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। हालांकि आपको बता दें, कई लोग दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए हैं जिनका दिल्ली के ही एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। लेकिन कुछ देर पहले ही भूटान दौरे से वापस लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एलएनजेपी में घायलों से कर रहे हैं मुलाकात। हमारे सहयोगी रजनीश इस पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं रजनीश। देखिए, आवाज आ रही है? जी आ रही है रजनीश, बोलिए। देखिए, आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचेंगे। थोड़ी देर पहले पानम टेक्निकल एयरपोर्ट पर वो लैंड हुए हैं और उसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल के लिए निकले हैं। यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर रूट लगा दिया है और मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर एलएनजेपी अस्पताल है, लेकिन सुरक्षा कारणों से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री किसी भी वक्त एलएनजेपी अस्पताल पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जो घायल जिनका इलाज चल रहा है, लाल किले ब्लास्ट में जो लोग घायल हुए थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी और वो जो 2 दिनों से लगातार अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उनका कुशल क्षेम पूछेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे। और ये पहले भी देखा गया है कि जब इस तरह की घटना होती है, कोई हादसा होता है, तो प्रधानमंत्री अस्पताल ज़रूर जाते हैं। चूँकि वो कल भूटान के दौरे पर किसी बहुत ज़रूरी दौरे पर गए थे और आज जैसे ही वो स्वदेश लौटे हैं, उनके लौटते ही ये जानकारी सरकार के सूत्रों से सामने आई कि वो अस्पताल जाएंगे, सबसे पहले घायलों से मुलाकात करेंगे, उनके इलाज के बारे में पूछेंगे, डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। तो बिल्कुल वो चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही है और कभी भी प्रधानमंत्री अस्पताल पहुँच सकते हैं। उनका जो कैवलकेड है वो वहाँ पर पहुंचा है और इस वक्त आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रजनीश आप थोड़ा दूरी पर हैं, इसलिए आपको भी बता दूं कि किस तरीके से ये खबर आ चुकी है सामने कि घायलों से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से प्रधानमंत्री की मुलाकात की ये तस्वीरें भी अब से थोड़ी देर में आपके सामने।